क्या आसिम रियाज पर भड़की है नियति? क्या आसिम रियाज को वो खतरों के खिलाड़ी वाले जो पहले एपिसोड का इंसिडेंट था उसके लिए नियति ने खतरों के खिलाड़ी से जिम्मेदार बताया? किसको? आसिम को। जी हां, दरअसल नियति ने अभी एक पॉडकास्ट किया। इस पॉडकास्ट के अंदर जब उनसे सवाल किया गया कि आसिम रियाज काफी गुस्से में थे, तब उन्होंने कहा कि वो तो शुक्र मनाओ पूरा एपिसोड नहीं दिखाया गया है, वरना जो टीवी पर फाइनल कट दिखाया गया और हकीकत में जो वहां पर हुआ था उसमें बहुत फर्क है। आसिम जितना दिखाएगा उससे बहुत ज्यादा गुस्से में थे और वो रोहित सर के जब सामने पहुंचे तो रोहित सर चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। वो रोहित सर के बहुत करीब थे, बहुत गुस्से में थे आसिम। और फिर रोहित शेट्टी सर के वहां पर बॉडीगार्ड्स भी आ गए थे, लेकिन रोहित शेट्टी सर ने कंट्रोल किया। अब भाई देखो, आसिम की और नियति की लड़ाई काफी एक आध दो बार खतरों खिलाड़ी के वहां पर भी हुई थी और उसी की वजह से शायद अब आसिम रियाज पर भड़की है नियति। अपने पहले ही पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने उधर जिम्मेदार ठहरा दिया। आपको याद होगा पहले एपिसोड में क्या कांड हुआ था। आसिम रियाज 2 स्टंट में फेल हो गए थे, उसके बाद गुस्से में नजर आए थे। गुस्से में आते आते उन्होंने क्या किया, अभिषेक और शालीन के साथ उनकी लड़ाई होती है। फिर लड़ाई के बाद जब रोहित शेट्टी उस लड़ाई को खत्म करने के लिए आते हैं तो वो रोहित शेट्टी पर भी भड़क जाते हैं, जिसके बाद आसिम को खतरों खिलाड़ी से बाहर कर दिया जाता है। अब ये वाकई में अधूरा कट था। इसके बाद जब और वीडियोस आती हैं तो पता चलता है कि ये जो सारे कंटेस्टेंट थे मिलकर आसिम को उकसा रहे थे, आसिम पर भड़क रहे थे, आसिम को पोक कर रहे थे और एक्शन का रिएक्शन होता है। आसिम ने जो दिया वो रिएक्शन था। इससे पहले आसिम ने खुद बताया था कि मेरे सिर्फ रिएक्शन दिखाए जाते हैं, जो मेरे खिलाफ एक्शन होता है वो नहीं दिखाया जाता। सेम चीज बिग बॉस के अंदर भी हुई थी, सेम चीज खतरों के खिलाड़ी में भी हुई। इन्होंने कट करके चीजें दिखाई। अब नियति ने सेम चीज बोली है कि आसिम जितना गुस्से में दिखाए गए थे उससे कहीं ज्यादा गुस्से में थे वो, और वो फाइनल कट में चीजें आखिर काट दी गई। अब इस पर आसिम ने फिर रिएक्ट किया। आसिम ने कहा कि एक ट्वीट करके कहा है कि भैया कुछ लोगों को हाईफाई की जरूरत होती है, वो भी फेस पर, लेकिन हाथ से नहीं बल्कि कुर्सी से। ऐसा लग रहा है कि आसिम मुंह तोड़ने की बात कर रहे हैं कि कुर्सी से मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। हालांकि इसमें नाम नहीं है कि किसका नाम लिया है उन्होंने, लेकिन लोग इसे नियति से ही जोड़कर देख रहे हैं। खैर, नियति की बात करूं तो भैया खतरों के खिलाड़ी में वो फिलहाल तो हैं और टू बी ऑनेस्ट अच्छा खेल रही हैं। अगर मैं मानूं तो आप भले से उनको वीक कंटेस्टेंट माने या स्ट्रांग, लेकिन फिलहाल उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा परफॉर्म कर करके ही वो यहां तक पहुंची हैं। लेकिन आसिम रियाज ने पहले 2 स्टंट में फेल हो गए थे, स्टंट कर नहीं पाए थे और उसके बाद वो फिर लड़ाई होती, इंसिडेंट होता है, वो बाहर हो जाते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को सपोर्ट करते हैं। एक चीज तय थी कि भैया बाकी कंटेस्टेंट ने मिलकर आसिम को भड़काया था, इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन आसिम ने फिर रोहित के साथ जो किया वो गलत था। बाकी शालीन और अभिषेक के साथ तो जो किया भैया मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया किया, उसमें कोई गलत नहीं है। हाँ, लेकिन रोहित शेट्टी से इज्जत से पेश आना चाहिए, क्योंकि भैया वो बड़ा नाम है, वो बड़ा इंसान है, वो शख्स बड़ा है। वो वहां रोहित शेट्टी ने खुद कहा ना यार कि जो यहां पर हुआ आज 10 सालों में कभी नहीं हुआ था, मैंने कभी नहीं देखा, किसी ने मेरे सामने ऐसी हरकत नहीं की। तो मेरे हिसाब से वो गलत था, बाकी सही। बाकी नियति की अपना ओपिनियन भैया, नियति की वो होता है ना, दोस्त का दोस्त होता है तो फिर आप उसके 10 गलती छुपाते हैं। जब आपका सामने वाला दोस्त नहीं होता तो आप उसकी एक गलती भी दुनिया को बताते हैं और शायद यही काम अब नियति कर रही। बाकी आपकी अपनी राय क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।